मामा हरिद्वार में जल उठाए हैं और वहाँ से यहाँ बाराबंकी लगभग 700 किलोमीटर है। इतना पैदल दूरी तय कर चुके हैं। 900 किलोमीटर करीब और चलना है। 900 किलोमीटर और पैदल। हमारे नाना जी हैं, मतलब मम्मी के मामा हैं, मेरे नाना जी हुए, और ये हरिद्वार से आए हुए हैं, पैदल चल के आए। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने जैसे कि देखा कि हम कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोग महादेवा जा रहे हैं, जो कि बाराबंकी से कुछ ही दूरी पे स्थित है। और मामा जी आए हुए हैं। आपने देखा ही, कल आए थे मामा जी, जो कि हरिद्वार से पैदल चल के आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने कल का छोटा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो अभी ये रास्ते में ही हैं और मामा जी को जाना है बाबा वैद्यनाथ धाम, उनका वही गंतव्य है, वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तो आज एक दिन यहाँ पे वो रुके हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं महादेवा, घूमते हैं। वैसे भी सावन का टाइम चल रहा है, इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे भगवान के। तो हम यहाँ लोधेश्वर महादेव आ चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतिमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाशगो। और हमारे महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और अब हम पार्वती माता के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं और ये जहाँ हमने दर्शन किए हैं वो लोधेश्वर महादेव है। अब इसके बाद हम कौंतेश्वर महादेव की तरफ चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पापा कुछ बोलिए। 11 हर हर महादेव, हर हर महादेव। 11 छथिन अज्ञातवास के समय में युधिष्ठिर जी तो स्थापना केने छथिन। उनके संहिता के संग राजी छथि, सब गोटे पूजा दर्शन कलहुँ हन। जा रहल बा। एकर बाद जा रहल छियनि कोन वृक्ष छथि, पारिजात वृक्ष के, वृक्ष, हाँ, कौंतेश्वर महादेव और कौंतेश्वर महादेव के जे कुंती द्वारा स्थापित छथिन। फिर आप एकर बाद फिर दर्शन भेला। और अब लोधेश्वर महादेव से हम निकल गए हैं, कौंतेश्वर महादेव की तरफ चल रहे हैं। कुछ ही दूरी पे है। चलिए वहाँ चल के मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं कौंतेश्वर महादेव। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये कौंतेश्वर महादेव है। और ये देखिए मेरे पीछे क्या लिखा है। हाँ मम्मी आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये पूरा प्रांगण है कौंतेश्वर महादेव का, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रांगण में हमारे साथ ये बाबा जी हैं। आपका शुभ नाम बाबा जी? राधे श्याम इनका नाम है। तो चलिए यहाँ के बारे में इनसे कुछ जानते हैं। तो बाबा जी बताइए, ये जो धाम है, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? महाभारत काल का मंदिर है। एक कुंती के द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर आज भी जल चढ़ जाता है। अच्छा, मतलब
किसी अज्ञात शक्ति के साथ अच्छा। है कि जल चढ़ जाता है। चाहे हम कभी भी आएंगे कभी तो भी यहाँ आए। पे पूजा मिलेगा ही। पूजा की नहीं मिली। जी जी। कि बाबा जी ने बताया कि यहाँ पे आप किसी भी टाइम पे आएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे पूजा हुआ रहता है, और मतलब एक अज्ञात शक्ति के द्वारा बाबा जी का कहना है कि मतलब पहले से आप चाहे जब भी आएंगे तो यहाँ पे भगवान की पूजा पहले से हो चुकी होती है। और ये कुंती जी के द्वारा स्थापित है, कुंती जी के द्वारा स्थापित है, महाभारत के टाइम से है ये पूरा प्रांगण। और बाबा जी ये जो कौंतेश्वर महादेव हैं इनका क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है? कुंतेश्वर महादेव कुंती और गंधारी धीरे धीरे पूजा करे आई रहे। जी जी। और तो गंधारी को बताएं कि तुम मैंने बेवा हो, पहले तुमको शिव पूजा ना करे चाहिए। कुंती बताएं कि नहीं, मैं बचपन से शिव का पूजा करती हूँ। अच्छा। तो दोनों में जब कहा सुनी है तो शिव जी आकाशवाणी की हैं कि जो कोई सुगंध फूल से हमारी कल पूजा करेगा महाभारत में, उसके पुत्र राजा विजय होंगे। अच्छा। तब अर्जुन अपने बाणों के द्वारा पारिजात का फूल लाए थे। पारिजात का पुष्प लाए थे, पारिजात का फूल लाए थे। हाँ। अच्छा। और कुंती माँ ने उसी से पूजा किया। तो इसका तभी नाम से कुंतेश्वर धाम तभी पड़ा। से कुंतेश्वर महादेव है, लोग आके यहाँ पे हाँ, की पूजा करते हैं। कुंतेश्वर महादेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। देखा आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में जब इस भारत भूमि पर पूर्ण ब्रह्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतरित थे, भारत में कौरव वंश का साम्राज्य था, कौरव और पांडवों में अनबन रहती थी। ये पूरी कहानी है, इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मैं आराम से इसको पढ़ूँगी। ये देखिए, हाँ पापा बोलो। तो ये है मेरे पापा। हाँ। आप लोग मिल लीजिए पापा से। नमस्कार। पापा यहाँ के बारे में कुछ बताइए। वैसे पंडित जी से मैंने सब कुछ पूछ लिया है, हाँ। बट आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ पे जो पंडित जी से हमारी भी बात हुई वो बता रहे हैं कि यहाँ पे हर रोज़ रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में शंकर जी का या शिवलिंग जी का पूजा अपने आप हो जाता है, जल चढ़ा मिलता है। हाँ, यही चीज़ मुझे भी पता, मतलब पहले से पूजा हुआ रहता है। हाँ, पहले से आज तो कोई नहीं जान पाया। किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा। यही कुंतेश्वर सा धाम केवल दर्शन मात्र से पूर्ण होए सब काम। मतलब अरे यहाँ केवल दर्शन मात्र से सारा काम पूर्ण हो जाता है। और यहाँ कुंती माता कुंती अभी भी इस युग में भी अभी भी पूजा करके जाती हैं, अदृश्य शक्ति के रूप में आती हैं, पूजा करके जाती हैं। अद्भुत अलौकिक स्थल है। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ का दर्शन कर लीजिए। जब कभी आप लोग इधर आइएगा, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है, रामनगर ब्लॉक में, तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन। तो इस स्थल पे हमारा दर्शन हो गया है, जैसा कि कुंतेश्वर महादेव के दर्शन हमने यहाँ पे किए और यहाँ की चीज़ों के बारे में भी जाना। यहाँ के जो महंत लोग हैं, जो पंडित जी हैं, उन सबसे हमारी बातचीत हुई। तो बस अब इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पारिजात वृक्ष। अब हम पारिजात वृक्ष देखने जा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए, मैंने मम्मी इसको क्या बोलते हैं? महाकाल टीका। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। कुंतेश्वर महादेव में हमारा दर्शन हो गया है। अब मम्मी कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे मम्मी? पारिजात। अब हम लोग पारिजात वृक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग पापा, हम लोग कहाँ आ गए हैं? ये आ गए हैं पारिजात। अच्छा, कितना पूजा करेंगे दीदी? जगह से पूजा कर रहे हैं, एक लोग ले लीजिए, आप कहाँ जब तक लीजिए। तो हम लोग आ चुके हैं पारिजात वृक्ष। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पारिजात वृक्ष के प्रांगण में, आगे आ चुके हैं हम लोग। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये वृक्ष बहुत पुराना है। पीछे जो बोर्ड लगा है वो मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ।
तपोबल से स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष पारिजात, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष। मम्मी एक्सप्लेन करेंगे, मम्मी क्या लिखा है पूरा बताइए। जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न में से 14 रत्न जो प्रकट हुए थे उसमें एक ये वृक्ष भी प्रकट हुए। देवगढ़ इसे स्वर्ग लेकर के भाग गए, देवता लोग जितने थे सब स्वर्ग लेकर चले गए। तो अर्जुन ने अपने तपोबल से स्वर्ग से इनको इस पृथ्वी पर लाए और अपना ऐसा बाण चलाया कि वो बाण पाताल तक गया और पाताल तक जो है वृक्ष अच्छा, तभी से ये वृक्ष पूजनीय रहा है। अद्वितीय क्या चीज़? अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है। और क्या है, अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहले हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुमति प्रकट होती है, अनुभूति प्रकट होती है। तो इसके समान इस पूरी दुनिया में कोई वृक्ष नहीं है। अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद पुष्प आते हैं। आप लोग भी दर्शन करिए, आप लोग भी यहाँ आइए, इस पवित्र स्थल पे ज़रूर दर्शन करिए। आप लोगों को दिखाते हैं। और यही है ये वृक्ष, पारिजात वृक्ष। तो यही है पारिजात वृक्ष। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना बड़ा सा वृक्ष है जो कि महाभारत के टाइम का है। अर्जुन जो थे उन्होंने अपनी तपोबल से, अपनी तीर से इस वृक्ष को यहाँ पे स्थापित किया है और एकदम पाताल तक ये वृक्ष है। और सबसे खास बात ये कि अभी तक सोचिए महाभारत कितना पुराना है और इस वृक्ष ये अब ऐसे ही बरकरार है। दोस्तों यही है पारिजात पुष्प, जिसको इसी पुष्प से माता कुंती कौंतेश्वर महादेव की पूजा करती थी और कहते हैं कि इस पुष्प के दर्शन मात्र से ही बहुत पुण्य मिलता। तो सौभाग्य से आज हमारा भी दर्शन हो गया। जैसा कि बोर्ड में भी लिखा था कि अगस्त के महीने में पुष्प, तो ये वही पुष्प है। बताइए क्या महत्व है, बताइए। महत्व इसके यह है कि अर्जुन को लाया हुआ है, इंद्र के नंदन वन से लाए हैं, बाण द्वार से बाण द्वार लगाए हैं। इंद्र से लड़ाई के इंद्र पराजित कर दी तो बाण द्वार लाए, बाण द्वार लगाए हैं। इसकी जड़ पताल तक है, 6 महीने हरा भरा चने पज्जा रहता है। समुद्र मथन हुआ, 14 रत्न का एक रतन है। इसी का फूल कुंती माँ जब शंकर जी का चयन तब महाभारत 5 पांडवों को विजय हुआ है। हाँ, यही फूल जब चढ़ा के 6673 साल पहले हो चुका है। यहाँ से पुष्प तोड़ करके महादेव ये पुष्प जो दिखाए हैं वो पुष्प अगस्त के महीने में यहाँ पे सफ़ेद कलर का पुष्प निकलता है इस वृक्ष से, वो मैंने आपको दिखाया। समय बीतने के साथ साथ सुनहला कुंती माता यही पुष्प चढ़ाई महादेव कौंतेश्वर नाथ महादेव में जो महाभारत में विजय है उनके पुत्रों को। यही बाबा यही कहा, बाबा यही है ना। और बाबा से दिन हम करीब 10 बार आए होंगे। बाबा आपने क्या कहा कि 6 महीने ये हरा भरा रहता है, उसके बाद 1 महीने 6 महीने हरा भरा चने पज्जा रहता है। अच्छा, समुद्र मथन हुआ, 14 रतन है। देखे। इसी का फूल कुंती माँ जब शंकर जी का चयन तब महाभारत 5 पांडवों को विजय हुआ। यही वाला है ना ये जो 6673 साल पेड़ हो चुका है। 6673 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। अर्जुन द्वापर का है, अज्ञात मन में अर्जुन पांडव और यहीं भी राजमान करते रहे। अच्छा, कभी डाल वाल टूटता भी है बाबा इसका? डाल टूटता नहीं, तेज जितना आंधी जंगा तूफान चले कभी भी नहीं टूटा। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए इसका डाल बिल्कुल नहीं टूटता। एज इट इज ये पेड़ ऐसा कैसे ही बना रहता है। और आधे आधे गिर गए। तूफान में वो जमीन पे नहीं गिरता है, वो उड़ जाता है। मतलब उसको कोई ले नहीं सकता। नहीं इसका डाल कभी भी नीचे गिरता ही नहीं है नहीं, उड़ जाता है, बाबा यही बता रहे हैं। और इसका पुष्प भी कभी नहीं मिल सकता। मिलता है, मंदिर से मिलता है, 1 किलो घी चढ़ाना पड़ता है तो मिलता है। जो घी नहीं लाए तो 1 किलो घी का पैसा चाहो तब मिलता है। अच्छा, ये पुष्प कमल का पुष्प। लेकिन कितनी आश्चर्यजनक बात है ना कि इस वृक्ष से कमल का पुष्प निकलता है। सोचिए, कमल नहीं है, कमल के समान। कमल के समान। अब बाबा जी इस पुष्प का क्या नाम है? नाम पता है आपको? पारिजात। पारिजात पुष्प, का फूल हो। पारिजात वृक्ष, पारिजात पुष्प। तो हमने
आपको दिखाया, पारिजात वृक्ष के बारे में आपको बताया, काफ़ी कुछ जानने को मिला यहाँ के लोगों से, यहाँ के पंडित जी लोगों से, बाबा लोगों से, और हमें पारिजात वृक्ष के दर्शन किए, कौंतेश्वर महादेव के दर्शन किए। पापा घबरा जाते हैं, पापा से कुछ भी पूछ रहे पापा घबरा जाते हैं। तो काफ़ी कुछ घूमने के बाद हम लोग यहाँ आ गए, सोचा कि चलो चाय वाय पीते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो चाय देखिए बन रही है कुल्हड़ में। अंकल ये दिखाइए, ये हमारे अंकल की चाय बना रहे हैं। तो आप जब भी बाराबंकी आइए ये प्लेस ज़रूर ट्राई करिए। हमारे यहाँ से ये प्लेस बहुत नज़दीक है और बहुत ही पवित्र स्थल है। कौंतेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो मस्ट ट्राई दिस प्लेस। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।